हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि राज सर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, दोस्तों से शेयर भी कर दो। और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अगर इसको समझना है तो यहाँ पे देखो, हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे दिया एक टेस्ट चार्ज। क्या दिया हमें यहाँ पे? टेस्ट चार्ज दिया है। अब इस टेस्ट चार्ज को कहां पे लेके आना है? पॉइंट ए पे लेके आना है। तो इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पे लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट पे लाने के लिए, ए पे लाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज के ऊपर, वो क्या होगा? हमारा पोटेंशियल। क्या होगा हमारा पोटेंशियल? मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होगा हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें करना क्या है? इस वाले चार्ज को यहाँ पे लेके आना है। करना क्या है? इस वाले चार्ज को हमें यहाँ पे लेके आना है। देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, अगर मैं बोलूं व्हाट इज पोटेंशियल तो आप क्या लिखोगे? वर्क डन। क्या लिखोगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसका मतलब क्या होगा? V इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे वर्क डन अपॉन क्या होगा? चार्ज। अब इसी वर्क डन को यहाँ पे हम किसके फॉर्म में यूज करते, स्टोर करते हैं? ये वर्क डन स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू वी इज इक्वल टू हो जाएगा U अपॉन क्यू। क्या हो जाएगा? U अपॉन क्यू। अगर मान लो बच्चों, अगर मैं बोलूं मेरे पास दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? V2 माइनस V1। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कर दोगे तो U था, तो क्या होगा? ये U2 माइनस U1 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये आपका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे आपका Q नॉट। यहाँ पे Q नॉट क्या होता है? टेस्ट चार्ज। क्या होता है? टेस्ट चार्ज। अब अगर हम बात करते हैं इसका यूनिट, तो इसका SI यूनिट क्या होगा? तो इसका SI यूनिट क्या होगा? ऊपर क्या होता है आपका? वर्क डन, तो क्या होगा? जूल होगा। और नीचे क्या होगा? कूलॉम, मतलब चार्ज का होगा कूलॉम। या फिर क्या लिखोगे आप? वोल्ट। क्या लिखोगे आप? वोल्ट, जिसे कैपिटल V से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर पूछूं मैं इसका डायमेंशन, क्या लिखोगे? इसका डायमेंशन आपको याद रखना है, डायमेंशन तो निकाल लेते हैं। तो वर्क का डायमेंशन कितना होता है? L2 M1 T माइनस 2। और अपॉन कुलॉम है, कुलॉम का क्या होता है? A1 और T1। क्या होता है? A1 और T1। अब इनको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होता है? ये L2 का जैसा वैसे रहेगा, M1 को M1 रहेगा। अब T2 क्या होगा? एक ऊपर जाएगा तो -1 बढ़ जाएगा, तो कितना होगा? -2 -1 कितना होगा? -3 हो जाएगा। और ए कितना होगा? -1 ऊपर आएगा तो क्या होगा आपका? -1। ये क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 2022 के पेपर में मिलेंगे और 2023 के पेपर में भी मिलेंगे 1 मार्क के लिए। कभी कभी ये आपको डेरिवेशन के लिए आता है 2 मार्क्स के लिए। काफी इजी पार्ट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारे पास क्या होता है? एक प्लस क्यू चार्ज होता है जो पॉइंट ओ पे होता है। तो यहाँ पे क्या ओरिजिन पॉइंट है, और ये जो प्लस क्यू चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें निकालना है कि यहाँ पे कितना वर्क होगा अगर मैं क्यू नॉट पॉजिटिव क्यू नॉट को यहाँ से एम पॉइंट से कहाँ पे लेके जाऊँ? एन पॉइंट पे। वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन to move या to displace Q नॉट चार्ज फ्रॉम M पॉइंट टू N पॉइंट। कहाँ तक? M पॉइंट टू N पॉइंट। तो इस तरीके से अगर M पे था कहाँ पे आ गया? N पे आ गया। कहाँ पे था? M पे था, कहाँ पे आ गया? M पे आ गया। तो इसको मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वही हमें क्या करना है? यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लस Q चार्ज kept at point O. Let us calculate work done to move unit positive charge from M to N, जो कहाँ पे होता है? देखो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx पे, कहाँ से? फ्रॉम M। इसका डायरेक्शन क्या था? देखो यहाँ पे, तो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा? अवे होगा पॉजिटिव, तो ऐसा होगा आउटवर्ड होगा। तो डायरेक्शन कैसा होगा आपका? आउटवर्ड, क्योंकि चार्ज कैसा आपका? पॉजिटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये फील्ड डायरेक्शन कैसा होता? इनवर्ट। कैसा होता ये?
इनवर्ड, बट यहाँ पे क्या दिया पॉजिटिव, तो कहता होगा ये आउटवर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या निकालोगे, तो आप यहाँ पे निकालोगे वर्क डन टू मूव टू नॉट चार्ज फ्रॉम एम टू एन। कितना करना पड़ेगा, तो W इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी एक्स। डिस्टेंस कितना दिया आपको, dx कितना दिया आपको, dx। अब यहाँ पे f को चेंज करेंगे, तो हमें पता है f इज इक्वल टू क्या होता है, f इज इक्वल टू होता है क्यू नॉट इंटू ई। अब यहाँ पे जो क्यू नॉट की जो वैल्यू है यूनिट पॉजिटिव है, तो क्यू नॉट मतलब यूनिट पॉजिटिव, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा 1 कूलम। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं क्या, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई। तो इसमें चेंज कर देंगे तो आपका यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई इंटू डी एस। अब हम बात करते हैं डिफरेंस इन पोटेंशियल। देखो m पॉइंट का पोटेंशियल और n पॉइंट का पोटेंशियल, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा आपका, तो यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा आपका dv। तो dv इज इक्वल टू कितना होगा आपका वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज कितना होगा, क्यू नॉट होगा, और वर्क कितना देखो यहाँ पे, तो ये वर्क कितना होगा आपका स्मॉल वर्क, कितना होगा ये स्मॉल वर्क, इसको dw क्या लिख देंगे यहाँ पे dw। अगेन यहाँ पे जो क्यू नॉट होता है वो क्या होता है 1 कूलम होता है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा dv इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन जो क्या होगा डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल के बराबर होगा। तो यहाँ पे रख दोगे, तो रखोगे तो ये, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, तो यहाँ पे देखो रख देंगे, फिर आपको इक्वेशन, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे क्या करो आप वर्क डन को सब्स्टिट्यूट करो dv से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या देखो, आप लिखोगे substituting value of work done in equation number 1। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू क्या होगा dx। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना होगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा माइनस dv अपॉन क्या होगा dx। तो माइनस तो यहाँ पे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये क्या होगा मेरा एक्सप्रेशन, क्या होगा मेरा एक्सप्रेशन। यही आपको लिखना होता है, इज इक्वल टू कितना होता है माइनस dv अपॉन dx, कितना होता है माइनस dv अपॉन dx। बहुत सिंपल तरीका समझाया मैंने आपको, कोशिश किया, तो इस सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस क्या होगा, तो यहाँ पे भी देखो अगेन हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज होता है जिसे हमने ओ पॉइंट पे रखे हैं, और हम क्या करते हैं वी नीड टू कैलकुलेट वर्क डन टू ब्रिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। हमें क्या लाना है, पॉइंट ए पे लाना है, तो इसको ब्रिंग करना है, लेके आना है। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किसका चार्ज, फेज चार्ज। इसे क्या करते हैं डिस्प्लेस करते हैं, मूव करते हैं कहाँ से इंफिनिटी टू पॉइंट ए। देखो यहाँ पे पहले क्या होगा इंफिनिटी टू पॉइंट ए, तो इसको m टू a ला रहे हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे m टू a ला रहे हैं, दिख रहा है m टू a ला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कंसीडर, ठीक है क्या, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट ओ पॉइंट, वी नीड टू डिटरमाइन पोटेंशियल एट पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। हमें यहाँ पे निकालना कितना पोटेंशियल लगेगा इस क्यू के वजह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन अपॉन क्या होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो क्या होगा डिस्प्लेस फ्रॉम, कहाँ से डिस्प्लेस होगा इंफिनिटी टू पॉइंट ए। यहाँ पे जो आपका m पॉइंट होता है वो इंटरमीडिएट पॉइंट होता है, क्या होता है आपका इंटरमीडिएट पॉइंट, ठीक है। आता कहाँ से, वो इंफिनिटी से आता, कहाँ से वो इंफिनिटी से आता है, तो वही लिखा मैंने लेट m विद द इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन दिस पाथ वेयर द OM इस कितना होगा x। यहाँ से O से लेके m का डिस्टेंस कितना दिया आपको x दिया, कितना दिया आपको x। तो सबसे पहले पता करते हैं कि इसमें फोर्स कितना लगेगा, तो यहाँ पे क्या पता करेंगे हम लोग फोर्स। तो सबसे पहले पता करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या पता करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू नॉट चार्ज
इज ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या होगा ऑफ मैग्नीट्यूड, ये कितना होगा आपका, ये मैग्नीट्यूड मिलेंगे तो ये हो जाएगा आपका f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना होगा q/r²। अब बोलोगे बच्चों कि यहाँ पे सर एक ही चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा Q0 है, जो मेरा यहाँ पे Q0 है, ये कितना दिया है, तो Q0 मेरा कितना होगा यहाँ पे 1 कूलम, कितना होगा मेरा 1 कूलम। ये Q0 की वैल्यू कितना होगा 1, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना होगा q/r²। ठीक है, तो यहाँ पे ये F है, क्या मेरा ये फोर्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फॉर डिस्प्लेसिंग Q0 चार्ज फ्रॉम M to N, क्या लिखोगे, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx of Q0 चार्ज, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम M to N, यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन इज क्या होगा आपका, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन एज, क्या लिखोगे, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन is given as कितना होगा आपका, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस एफ इंटू क्या होगा आपका डी एक्स, कितना होगा माइनस एफ इंटू डी एक्स। अब ये निगेटिव साइन क्या शो करेगा, देखो, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी एक्स ऑफ क्यू नॉट चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम एम टू एन, तो क्या होगा, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन एज, कितना होगा डी डब्ल्यू होगा, कितना होगा माइनस एफ इंटू डी एक्स, कितना होगा माइनस एफ इंटू डी एक्स। अब क्या निकालेंगे हम, अब यहाँ पे निकालेंगे टोटल वर्क डन, क्या निकालेंगे हम, टोटल वर्क डन, तो आप क्या लिखोगे, टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, क्या लिखोगे, इन डिस्प्लेसिंग, इन displacing Q0 charge, कहाँ से, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी टू आर। ठीक है, तो कितना होगा देखो, तो हो जाएगा आपका टोटल वर्क में, क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके आर तक, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके आर तक, और किसको करेंगे हम लोग, डी डब्ल्यू को। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r, और ये कितना दिया आपको, माइनस एफ इंटू डी एक्स। अब ये f कितना था, अभी मैग्नीट्यूड निकाला है आपका, यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे w इज इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r, और ये कितना होगा, माइनस f कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² इंटू कितना होगा dx। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को क्या करेंगे, देखो कांस्टेंट वाले को बाहर निकाल देंगे, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो होगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बाहर निकलेगा Q, यहाँ पे Q को भी हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और ये कितना होगा, देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to r, ये कितना होगा 1/x² इंटू कितना होगा dx। अब क्या करेंगे, इस x² को ऊपर ले लेंगे, कितना होगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना होगा आपका, ये देखो, इसको मैं ऊपर ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, देखो इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ, कितना होगा ये, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to r, ये कितना होगा x-2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, यहाँ फॉर्मूला बन गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n का इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, x⁴n+1 अपॉन क्या होता है n+1, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला, क्या होता है आपका फॉर्मूला, तो आप अप्लाई कर दो, कितना होगा, माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो कितना होगा आपका ये x-2 + 1, क्या होगा, -2 + 1, कितना होगा ये -2 + 1, यहाँ मिक्स हो गया, जिसको कर देता हूँ,
तो कितना होगा ये -2 तो कितना लिखोगे आप ब्रैकेट में लिखोगे, कितना होगा ये x -2 + 1 अपॉन कितना होगा -2 + 1। ठीक है, और फैक्टोरियल कितना होगा 0 से लेके 8। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो कितना होगा आपका, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है क्यू है, और यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, यहाँ पे ये मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे -2 + 1 कितना होगा -1, कितना होगा ये x⁻⁻1 अपॉन कितना होगा 1, कितना होगा -1। अब ये -1 तो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 0 से लेके 8। अब ये -1 तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा -1/x, और यहाँ पे कितना होगा 0 से लेके r। अब एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, r रखेंगे, तो फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो w इज इक्वल टू कितना होगा आपका q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 1/r माइनस क्या होगा 1/, देखो यहाँ पे क्या करें हम, इसको हम क्या करें, देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना हम लोग ने, एक देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करते हैं देखो, तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो हम यहाँ पे क्या करें इन्फिनिटी टू आर, ये क्या होगा आपका इन्फिनिटी टू आर, क्या होगा इन्फिनिटी टू आर, ये सब चेंजेस कर देना यहाँ पे, ये क्या होगा इन्फिनिटी टू आर, क्या होगा आपका इन्फिनिटी टू आर, तो यहाँ पे क्या होगा इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करोगे आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ पे क्या बोलोगे 1/∞ कितना होगा आपका 0, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, तो यहाँ पे मिलेगा q/r, और यहाँ पे क्या देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये मिलेगा आपको। अब यहाँ पे जो वर्क होगा वही क्या होगा आपका पोटेंशियल होगा, तो देखो क्योंकि हमने पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है q/v होता है, तो यहाँ पे q0 चार्ज है ना, तो q0 कितना होगा आपका 1 होगा, q0 कितना होगा 1 होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा पोटेंशियल, तो देयरफॉर आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना होगा q/r, और ये क्या होगा आपका फॉर्मूला, क्या होगा आपका फॉर्मूला। तो ध्यान रखना हमें किसे इंटीग्रेट करना है, 0 से r करना है, क्या करना है 0 से r करना है, तो उसके लिए आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, अगेन में देख लो एक बार यहाँ पर अच्छे से, हमने क्या किया देखो, हमारे पास क्या पॉइंट चार्ज है, और यहाँ पे क्या लोकेटेड पॉइंट ओ है, और यहाँ पे हम क्या करें कैलकुलेट करें किसको पोटेंशियल को एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज विद रिप्लेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r स्क्वायर हो जाएगा, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx of charge q0 from m to n a small amount of work done is required। ठीक है, फॉर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा dw इक्वल टू होगा -f into dx। अब वैल्यू को क्या करें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए दिया है, बोर्ड के लिए दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है a wire is bent into circle of radius 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे गिवन क्या दिया है, गिवन यहाँ पे दिया है रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो कितना होगा ये 10 इंटू 10⁻², ये कैसे बोल सकते हैं क्या 10⁻⁻1 मीटर, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, देखो पावर 1 है प्लस में, कितना प्लस में ये 1 है। ठीक है, अब क्या दिया आपको चार्ज दिया, चार्ज कितना दिया आपको यहाँ पे, तो चार्ज आपको यहाँ पे दिया है 250 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा, क्या पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, यहाँ पे क्या पूछा है वी पूछा है। देखो किसी भी कंडक्टर के ऊपर किसी बॉडी के ऊपर अंदर बाहर पोटेंशियल क्या सेम होता है, तो बाहर का निकाल तो अंदर का भी होगा, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या यूज करोगे, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करोगे v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, कितना होगा q/r, कितना होगा आपका q/r, वैल्यू रख दोगे। अब रखने के बाद क्या करोगे उसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे क्या लिखोगे सोल्यूशन, क्या लिखोगे आप सोल्यूशन, कितना लिखोगे v इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू कितना दिया आपको 250, ठीक है, इंटू कितना दिया 10⁻⁻6, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे क्या आर है,
ठीक है, तो इसको तो कुछ नहीं करेंगे, इसका वैल्यू मैंने देखो, इस सबका वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पे। अब खाली आर का रखना, आर कितना दे 10⁻⁻⁻, कितना दे 10⁻⁻⁻। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना देखो -6 और ये प्लस कर दिया, यहाँ पे कितना होगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 रेज टू कितना होगा 10 हो जाएगा पावर, और यहाँ पे कितना होगा आपका इंटू 250 इंटू 10 रेज टू कितना होगा -6, कितना होगा -6। अभी कितना बचेगा यहाँ पे देखे, तो 9 इंटू 25 कितना होगा आपका 2250 इंटू कितना होगा 10 रेज टू कितना होगा आपका 4। अब डेसिमल क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 2.25 इंटू कितना होगा 10 रेज टू कितना होगा आपको 3 आगे क्या कितना होगा, ये प्लस है कितना होगा आपका 7, और ये क्या होगा आपका वोल्ट, क्या होगा आपका वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा आपका ये आंसर। ठीक है, अब थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। देखो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और एक चीज और, लाइक जरूर करो, हाँ कंजूसी मत करो, बिल्कुल कंजूसी मत करो, वीडियो को लाइक करो शेयर करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।